दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये समस्या हमारी नहीं है। इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैं क्यों इसमें फंसूं, मैं क्यों इसमें पढ़ूं। तो एक अगर आपके मन में भी ऐसे विचार हैं तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक चूहा कसाई के घर में बिल बनाकर रहने लगा। एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी थैले में से कुछ सामान निकाल रहे हैं। चूहे को लगा कुछ खाने पीने का सामान होगा, लेकिन वो एक चूहेदानी थी। चूहा घबरा गया, परेशान हो गया, भागा भागा उसी घर में रहने वाले कबूतर के पास पहुंचा और कबूतर को अपनी समस्या बताई। कबूतर मुस्कुराया। उसने बोला, कभी तुमने किसी चूहेदानी में किसी कबूतर को फंसते देखा है? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसे तुम्हें सुलझाना होगा। चूहा परेशान होकर, निराश होकर वहां से वापस आ गया। चूहे को लगा, क्या करूं, किससे चर्चा करूं। उस घर में एक मुर्गा भी पला हुआ था। चूहा भागते हुए मुर्गे के पास पहुंचा, मुर्गे को अपनी व्यथा सुनाई। मुर्गे ने भी उसको यही जवाब दिया कि भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसे तुम्हें सुलझाना होगा। चूहा वहां से वापस आ गया। उस घर में एक बकरा था। बकरे के पास पहुंचा, भाई बकरे एक प्रॉब्लम है, घर में एक चूहेदानी है, क्या करें। बकरा हंस हंस के लोटपोट होने लगा। बकरे ने कहा, क्या कभी तुमने चूहेदानी में किसी बकरे को फंसते देखा? मैं इतना बड़ा बकरा, वो इतना छोटी सी चूहेदानी, उसमें तो केवल तुम फंस सकते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। चूहा वापस आ गया और घर में चुपचाप बैठ गया। उसी रात चूहेदानी में खट की आवाज़ हुई और उसमें एक जहरीला सांप फंस चुका था। अंधेरे में कसाई की पत्नी उठी। उसने हाथ डाला, जैसे ही चूहेदानी के अंदर सांप ने उसे डस लिया। अब सांप ने उसे डस लिया तो भागते भागते दोनों वैद्य के पास पहुंचे। वैद्य को सारी बात बताई। वैद्य ने कहा कि अगर कबूतर के शरीर का जो तेल होता है वो इसके जख्म में लगाया जाए तो ये ठीक हो सकती है। पिछला दिन था और अगला दिन कबूतर पतीले में उबल रहा था। अब चूंकि कसाई की पत्नी बीमार थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे उसका हाल चाल पूछने के लिए, और अचानक ही खाने पीने का प्रबंध करना पड़ा। खाने पीने के प्रबंध के लिए मुर्गे को भी काट दिया गया। जब कसाई की पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई तो उसके ठीक होने की खुशी में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और जब उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया तो उस बकरे को भी काट दिया गया। उस समस्या के चलते तीनों प्राणी अपनी जान गंवा चुके थे और चूहा कहीं दूर जा चुका था। दोस्तों, किसी भी तरह की कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समस्या जब हमारे समाज में होती है तो उसका शिकार हम भी हो सकते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें उसका मिल के निपटारा करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। क्योंकि समाज की कोई भी समस्या का सरोकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे ज़रूर होता है। धन्यवाद।